एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 59 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 23 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एक सॉलिड को, एक ठोस को एक आकार से हम दूसरे आकार में बदलते हैं, परंतु उनका आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। एक ठोस वस्तु जैसे कि मोम, लोहा आदि को गर्म करके जो द्रव बनाया जाता है, फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार में ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। याद रखेंगे कि हम कभी भी एक वस्तु को, एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलते हैं तो आयतन क्या रहता है, सेम रहता है, वही रहता है, परंतु उसकी आकृति बदल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पहली आकृति में क्या है, पास घन है आपके पास। इस घन को गर्म किया गया और पिघलाया गया, फिर हमें क्या द्रव मिल जाता है। ये देखिए, सबसे पहले ये गर्म करने पर हमें क्या मिल जाता है, लिक्विड द्रव मिल जाता है ये, और इस द्रव को ठंडा करने पर ये देखिए आप आकृति हमारे पास बेलनाकार मिल जाती है। तो आप जिस भी आकार में चाहते हैं उस आकार में बदल सकते हैं। उस घन को आप गर्म करने के बाद हम किसी भी आकार में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु हर केस में क्या होगा, आकृति तो बदल सकती है परंतु उनका आयतन क्या होगा, समान रहता है। देखिए, पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि एक अर्धगोला हमें दिया गया है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। देखिए, एक सेकंड में कितना पानी खाली हो जाता है, 3/4/7 लीटर। यदि टंकी का व्यास हमें दिया गया है 3 मीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अर्धगोलाकार टंकी का व्यास हमें दिया गया 3 मीटर। वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, यह हमें बताना है। हमें व्यास दिया गया 3 मीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होगी, जो कि 3/2 मीटर हो जाएगी। हमें अर्धगोलाकार टंकी का व्यास दिया गया 3 मीटर, अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, जो कि 3/2 मीटर होगी। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखिए, अर्धगोलाकार टंकी की धारिता क्या होगी, जो कि वॉल्यूम है, वो क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। क्योंकि देखिए, हमें गोले का पता होना चाहिए, गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई हमारे पास 22/7 है, और त्रिज्या में दी गई 3/2। इसको मान रख दीजिए, सारे मान रखकर हमें सिंप्लीफाई करने पर, हल करने पर मिल जाता है 99,000/14 लीटर ये मिल जाता है पानी, जो कि टंकी का आयतन है। परंतु हमें आधा खाली होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। निकाले जाने वाले पानी की मात्रा कितनी हमारे पास, हमें इसका आधा करना है। तो आधा होगा किसका, 99,000/14, इसका आधा हो जाएगा, जो कि होगा 99,000/28 लीटर। हम क्योंकि हमें आधी खाली करनी है, इसलिए हमें इसका आयतन का आधा करना होगा, जो कि होगा 99,000/28। क्योंकि अब 3/4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय कितना, 1 सेकंड है। 1 लीटर में कितना लगेगा, कम समय लगेगा। कम के लिए आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 7/25 गुना में 1। और अभी 99,000/28 लीटर पानी निकालने में समय लगने वाला समय क्या होगा, ज़्यादा के लिए हम करेंगे गुना। हम सॉल्व करने में मिल जाता है 990 सेकंड। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देते हैं, तो 990/60 मिनट, जो कि मिलता है हमें 16.5 मिनट। ये 16.5 मिनट में आपकी अर्धगोलाकार टंकी आधी खाली हो जाती है। अब हमें देखना है उदाहरण नंबर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 2 में एक बेलनाकार शेप से दूसरी बेलनाकार शेप आपके सामने आकार वस्तु बनाई जा रही है। बेलनाकार को दूसरे बेलनाकार रूप में ही बदला जा रहा है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, वह बदला जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपकी जो छड़ है वो भी बेलनाकार है, और जो तार बनाई जा रही है वो भी बेलनाकार है। बेलनाकार से बेलनाकार रूप में परिवर्तित हो रहा है ये आपका। देखिए, छड़ का आयतन किसके बराबर होगा, तार के आयतन के बराबर। क्योंकि हमने अभी कहा आयतन को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट आयतन को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। छड़ का आयतन किसके होगा, छड़ का आयतन जो होगा बराबर होगा बेलन के आयतन की, और बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 रखेंगे, लेकिन इसको हम सेम रख लेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा बराबर रखने पर। तो पाई का पाई रखिए। त्रिज्या हमें दी गई है, क्योंकि व्यास हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2। 1/2 का वर्ग कर दीजिए, गुना में एच, हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितनी है, छड़ की 8 सेंटीमीटर है। सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 पाई घन सेंटीमीटर मिल जाता है छड़ का आयतन। देखिए, समान आयतन वाली तार की लंबाई, क्योंकि देखिए आयतन समान होगा तो आयतन की समान होना है, और हमें तार की लंबाई दी गई है जो कि 18 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 18 गुना 100 बराबर हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। यदि हमें दिया गया है आर
तार की त्रिज्या है, तो आर हम सेंटीमीटर मान लेते हैं कि जो हमारे पास आर सेंटीमीटर है वो तार की त्रिज्या है, तो उसका आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुना में आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास जो तार की लंबाई है वही हमारी ऊंचाई होगी, वो कि 1800 सेंटीमीटर है। सो 1800 घन सेंटीमीटर बन जाता है हमारा, 1800 पाई घन सेंटीमीटर मिल जाएगा हमें आयतन, यहाँ पे आएगा 1800 पाई। सो पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 घन सेंटीमीटर मिल जाता है हमें तार का आयतन। तो तार का आयतन बराबर है छड़ का आयतन, दोनों आयतन को बराबर रख दीजिए। सो बराबर रखने पर मिल जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 बराबर है 2 पाई। सो पाई से पाई आपका कट जाता है। सो आर स्क्वायर बराबर मिल जाता है 2/1800 1/900। अब देखिए हमें मिल जाता है सॉल्व करने पर हमारे पास जो वर्ग है इधर आके वर्गमूल बन जाता है, तो हमें मिल जाता है आर बराबर 1/30 सेंटीमीटर। सो तार का व्यास कितना है हमारे पास, तार की जो मोटाई है वो कितनी होगी, त्रिज्या की दुगनी होगी, तो 2 गुना में 1/30 जो कि होगा 1/15, जिसको हम लिख सकते हैं 0.67 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर को हम देखिए 10 से, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। सो याद रखेंगे 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो और 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। सो आपके डायमेंशन सारी यूनिट सारी आपको मेजरमेंट की आपको याद होनी चाहिए। सो उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं कि एक शंकु को गोलाकार आकृति में बदला जा रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल बनाने वाले एक मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोलाकार में बदला है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो हमें शंकुआकार जो मिट्टी का जो मॉडल है उसकी ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। इसको बदला जा रहा है किसमें, गोले में। सो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। सो दिया है शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, गोले का आयतन। हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो कि 1/3 होता है किसका, बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 कर देते हैं तो हमें मिल जाता है शंकु का आयतन। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई रखिए, आपका त्रिज्या कितनी है 6 गुना 6 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी 24। सो हल करने में मिल जाता है हमें 288 पाई घन सेंटीमीटर। यदि आर गोले की त्रिज्या हो तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर घन जो होता है हमारे पास वो होता है गोले का आयतन। सो ये गोले का आयतन हो जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है आर सेंटीमीटर होती हो या आर मात्रक हो तो। सो गोले की त्रिज्या है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर होगा, आर क्यूब होगा। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन रख दीजिए बराबर गोले के आयतन के। तो हमें सॉल्व करने में मिल जाता है आर त्रिज्या, जो कि गोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या मिल जाती है 6 सेंटीमीटर। सो ये देखिए अभी आपके थे उदाहरण, अभी व्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न में दिया गया है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो हमें गोले की त्रिज्या दी गई है जो कि 4.2 सेंटीमीटर है और एक बेलनाकार जिस आकार में बदला जाता है वो बेलन है। बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी है h सेंटीमीटर है। सो दिए है गोले की त्रिज्या बराबर है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h सेंटीमीटर। अब हमें पता है बेलन की आयतन किसके बराबर होगा, गोले का आयतन, क्योंकि हमने पढ़ा है आयतन को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, दोनों ही आकृतियों का आयतन क्या होगा, समान होगा। हम एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल सकते हैं बट उनका आयतन क्या होता है, समान होता है। अतः बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है। बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ग है, गुना एच हमें ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई बराबर है 4/3 पाई, हमने कट कर दिया पहले ही। त्रिज्या कितनी है हमारे पास गोले की, जो कि 4.2, तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का घन है इसलिए 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखिए 6 को हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं। सो देखिए 6 दोनों 6 को आप भेजेंगे बाएं पक्ष में, दिया 1/6 हो जाता है यहाँ पर आकर। सो 42 को मैंने 4.2 को राइट कर दिया 42/10, इसको भी 42/10 और इसको 42/10, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 7 42, 6 7 42, सो 14 3 42, 14 3 42। सो देखिए 14 4 56, 7 7 49, 56 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2744, 2744, 10 गुना 10 गुना 10, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। सो देखिए एच इसको देखिए 1000 है तो डेसिमल पुट कहाँ करेंगे आफ्टर 3 डिजिट, क्योंकि वी हैव 3 zeros इन द डेसिमल डिनोमिनेटर। सो आप डेसिमल पुट कर देंगे आफ्टर 2, सो 2.744। सो हाइट मिल जाती है 2.744 सेंटीमीटर। सो अतः बेलन की ऊंचाई है हमारे पास 2.744 सेंटीमीटर।
प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा हो तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो जैसा कि अब दिया गया हमें, इसको आकृति में आपके सामने दर्शा रहा हूँ। जैसा कि हमें दिया गया कि पाइप का व्यास है वो कितना 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर होगा 1/10 मीटर। मान लेते हैं एल लेंथ की पाइप है, जो एल लंबाई की पाइप है उसको हम पहले पानी से पूरा भर लेते हैं और यही पानी टैंक में खाली करते हैं तो टैंक पूरा हमारा भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पानी पाइप में है उसका आयतन किसके बराबर होगा, पानी जो टैंक में है उसके आयतन के बराबर होगा। सो वहाँ से हमें लंबाई मिल जाएगी और उस लंबाई से हम टाइम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने समय में हमारी टंकी भर जाती है। सो पानी पाइप का आंतरिक व्यास हमें दिया गया जो कि 20 सेंटीमीटर है। सो पाइप की त्रिज्या कितनी होगी 20/2 जो कि 10 सेंटीमीटर होगी, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर हमें मिलेगा 1/10 मीटर। और हमें दिया गया है बेलनाकार टंकी का व्यास जो कि 10 मीटर है, तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी होगी 5 मीटर और गहराई दी गई है 2 मीटर। सो क्योंकि एल लंबाई की पाइप में जो पानी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर होगा, और पानी जो पाइप में होगा या टंकी में होगा दोनों का आयतन क्या है। देखिए दोनों का आकार क्या हमारे पास बेलनाकार है, तो बेलनाकार आयतन आपको पता है पाई r² होता है, पाई r², लेकिन हमें नोटेशन डिफरेंट रखनी है। सो पाई r² जो कि पाइप की त्रिज्या है और एल हमारे पास पाइप की लंबाई है। उसी प्रकार से पाई से पाई कट जाएगा, आर हमारे पास त्रिज्या है बेलनाकार टंकी की, और ये आपका डी जो गहराई है टंकी की, जिसको एच को रिप्लेस कर दिया, एच को बदल दिया डी से, डेप्थ से। सो याद रखेंगे हमें त्रिज्या दी गई है 1/10 गुना में एल बराबर है हमारे पास टंकी का जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 × 5 और गहराई कितनी है 2, 5 × 5 = 25 गुना 50, 100 में 50 मिल जाता है। यहाँ पर ये 10 को दाएं पक्ष में भेजने पर ये गुना में आ जाएगा तो हमें 10 × 10 मिल जाएगा। सो लंबाई बराबर है 50 × 10 × 10, सो मिल जाता है 5000। सो लंबाई मिल जाती है 5000 मीटर। सो देखिए पाइप की लंबाई कितनी हमारे पास 5000 मीटर, या हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर हमें पास पाइप की लंबाई है। सो आता है अब जब क्योंकि हमारे पास दिया गया कि 3 किलोमीटर पानी बहता है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर पानी बहेगा, कम टाइम में और कम के लिए हम क्या करते हैं भाग करते हैं, तो होता है हमें डिवाइड में करना होगा 3 को। सो मिलेगा हमें 1 किलोमीटर पानी बहेगा बराबर 1/3 घंटे में, और 5 किलोमीटर पानी बहेगा 1/3 × 5, क्योंकि 5 किलोमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, गुना करते हैं। सो 1/3 गुना में 5, सो मिलेगा 5/3 घंटे में, अथवा 5/3 घंटे को बदल दीजिए मिनट में। सो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो हम 60 से गुना कर देंगे। सो 20 × 30 = 60 और 20 × 5 = 100, 100 मिनटों में आपकी टंकी भर जाती है। सो हम कह सकते हैं 100 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो यही था आपको प्रश्न नंबर 2, एंड दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 59. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.